मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई आम किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो तन्हा रातों और खौफनाक जंगलों में अब भी गूंजती है। कहते हैं, जब पाप और पवित्रता आमने सामने खड़े हो जाएं, तो खुदा भी फैसला देखने के लिए ठहर जाता है। एक जवान लड़की जो किसी से पनाह मांगने निकली थी, तूफानी रात में बरसते आसमान के नीचे एक बूढ़े फकीर की झोपड़ी तक पहुंच गई। और फिर जो हुआ, उसने इंसानियत और रूह दोनों को झकझोर दिया। तो संभल जाइए दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नूर और बाबा रहमत की अमर कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें डर भी है, रहस्य भी, और सुकून का असली मतलब भी। रात का सन्नाटा जैसे किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे बैठा था। आसमान पर काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, और बिजली की चमक जंगल की सूखी डालियों को चीर रही थी। हवा इतनी तेज थी कि हर पेड़ की जड़ें हिल रही थीं। बारिश जोरों से बरस रही थी, मानो खुद आसमान भी किसी गम में रो रहा हो। उस अंधेरे और सन्नाटे के बीच खड़ी थी एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी, जिसमें बसता था एक तन्हा इंसान, बाबा रहमत। उम्र 60 के पार थी, मगर आंखों की रोशनी अब भी तेज थी। वह बरसों से इस जंगल में रहकर जिक्र खुदा करता था, दुनिया से कटा हुआ, खुद में मग्न। उस रात भी वह दिए की हल्की रोशनी में बैठा था, धीमी आवाज में कुछ पुरानी दुआएं बुदबुदा रहा था, जब अचानक एक अजनबी दस्तक ने उसकी दुनिया बदल दी। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। वह धीरे धीरे उठा, कांपते हाथों से दिया उठाया और सावधानी से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने खड़ी थी एक हसीन मगर डरी हुई लड़की। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी। बारिश ने उसके कपड़ों को पूरी तरह भीगा दिया था। वह ठंड से कांप रही थी, होंठ नीले पड़ गए थे और आंखों में खौफ की झीलें थीं। तू कौन है? इस तूफान में यहां कैसे आई? लड़की ने रुआंसी आवाज में कहा। बाबा जी, मेरा नाम नूर है। मैं गांव नूरपुर की रहने वाली हूं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं जान बचाकर भागी और आपकी झोपड़ी तक पहुंच गई। बाबा रहमत की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन आंखों में नरमी आ गई। डर मत बेटी, अंदर आ जा। अब तू मेरी पनाह में है। नूर अंदर आई। झोपड़ी में मिट्टी और धुएं की मिली जुली खुशबू थी। दिया हल्के हल्के याव रहा था, और बाहर बारिश की आवाज एक गहरी लय बना रही थी। बाबा रहमत ने पुराना कपड़ा उठाकर कहा, ले, इसे ओढ़ ले बेटी, ठंडी रात है। नूर ने कांपते हाथों से कपड़ा लिया और कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में अब भी डर था, मगर चेहरा किसी छिपे दर्द से भरा हुआ था। अब बता बेटी, क्या माजरा है? नूर ने थरथराते लहजे में कहा। बाबा जी, मैं मशहूर मोची फरीद की बेटी हूं। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं। गांव के कुछ मर्दों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। उनकी निगाहें गंदी थीं और उनका इरादा बुरा। बाबा रहमत सब सुनता रहा, लेकिन उसके दिल में कहीं एक अनजानी बेचैनी उठी। क्या यह लड़की सच में बेबस है या कुछ और? समय बीतता गया। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। नूर कोने में जाकर लेट गई। उसके चेहरे पर अब सुकून था, मगर बाबा रहमत की आंखों में तूफान। बरसों की तन्हाई आज किसी की मौजूदगी से हिल गई थी। वह खुद से लड़ रहा था, सब्र और नफ्स की जंग में डूबा हुआ। अचानक नूर की सिसकियां सुनाई दी। बाबा रहमत, मैं बहुत थक गई हूं। मेरी जिंदगी एक बोझ बन गई है। रहमत उसके पास गया। क्या हुआ बेटी? नूर ने कांपते लहजे में कहा। बाबा जी, मैं इंसान नहीं हूं। फकीर सन्न रह गया। क्या मतलब? मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। मुझे एक जिन ने अपने जादू से बांध रखा है। उसने कहा था कि मेरी रूह को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं किसी बूढ़े इंसान के साथ एक रात ना गुजारूं। बाबा रहमत का दिल कांप उठा। अब उसे समझ आया कि यह सब एक फरेब था। अचानक बाहर एक दहाड़ गूंजी। दरवाजा हिल गया। दिया बुझने को था। बाबा रहमत बाहर दौड़ा और देखा कि एक भयानक जिन पेड़ पर बैठा है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। जिन गरज कर बोला, मैं वही हूं जिसने नूर को तेरे पास भेजा है। फकीर चिल्लाया, शैतान, तूने उसे बहकाया। जिन हंसा, नहीं फकीर, तू खुद बहकने को तैयार था। की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा रहमत, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि मैं किसी जिन के जाल में हूं। बाबा रहमत ने कहा, बेटी, रूह की जंग खुद से होती है। सच्चा सुकून बाहरी नहीं, अंदर से मिलता है। नूर ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और बोली, अब यह जंग मैं खुद लड़ूंगी।
वह बाहर बढ़ी। हवा गरज रही थी, बिजली चमक रही थी। उसके चारों ओर सफेद रोशनी फैलने लगी। जिन ने हमला किया, मगर नूर की आंखों में अब डर नहीं था। वह चीखी, अब खत्म हो तेरी हुकूमत। एक तेज चमक हुई और जिन राख बनकर उड़ गया। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में दाखिल हुई। हवा में सुकून था। नूर ने बाबा रहमत की तरफ देखा और कहा, आपने मुझे बचा लिया बाबा रहमत। मेरी रूह अब आजाद है। फकीर मुस्कुराया। भटके को रास्ता दिखाना ही असली फकीरी है। नूर ने सिर झुकाया और धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चल दी। अब उसकी चाल में डर नहीं था, बल्कि सुकून और आजादी का एहसास था। यह कहानी हमें यह सिखाती है, इंसान की असली लड़ाई दूसरों से नहीं होती, बल्कि अपने अंदर के खौफ, नफ्स और लालच से होती है। अगर दिल मजबूत हो, तो कोई जिन, कोई फरेब, कोई बुराई हमें हरा नहीं सकती। और अगर दिल भटक जाए, तो सबसे हसीन रूप भी बर्बादी बन जाता है। सुबह की पहली किरणें गांव पर उतर रही थीं। हर घर की छत पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे किसी ने चुपके से बरकत का पर्दा डाल दिया हो। मस्जिद की अनजान की आवाज हवा में गूंज उठी। अल्लाहू अकबर। लोग जाग रहे थे, लेकिन आज गांव में एक अजीब सुकून था। जहां कभी डर का साया था, वहां अब रोशनी और अमन फैल गया था। बाबा रहमत मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनके पास वही छोटी सी तख्ती पड़ी थी, जिस पर नूर ने कभी पहली आयत पढ़ी थी। उन्होंने उसे सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। वो चली गई, लेकिन नूर की रूह अब हर जगह है। उन्होंने धीमे से कहा। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई, जैसे कोई नन्ही आवाज कानों में फुसफुसाई, अम्मी, अब मैं डरती नहीं हूं। सूरज आसमान में पूरी तरह उग चुका था और गांव का हर कोना सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। नूर की रूह अब सुकून में थी और कहानी ने एक नया जन्म ले लिया था, अमन के साथ। बरसों बीत गए। वह जंगल अब वीरान नहीं रहा। जहां कभी डर और सन्नाटा था, वहां अब बच्चों की हंसी और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। पुराने बरगद के नीचे एक छोटी सी मजार बन चुकी थी, जिस पर लिखा था, द यहां वो रूह सोती है जिसने अंधेरे को मात दी। गांव के लोग अब हर शुक्रवार वहां दिया जलाने आते। कहते हैं, अगर कोई दिल से दुआ मांगे, तो उसे नूर की रूह सुनती है। बाबा रहमत अब बूढ़े से और बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। हर शाम कुछ बच्चे उनके पास आते और वो अपनी धीमी गहरी आवाज में कहते, बच्चों, याद रखना, सबसे बड़ा जिन्न बाहर नहीं, हमारे अंदर का डर होता है। जब दिल सच्चा हो जाए तो अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। बच्चे ध्यान से सुनते और आसमान की तरफ देखते, जहां बादलों के बीच से एक सफेद तितली उड़ती नजर आती। कहते हैं, वह तितली नूर की रूह है, जो अब भी हर सच्चे दिल के आसपास मंडराती है। दोस्तों, नूर और बाबा रहमत की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, यह हम सबकी जिंदगी का आईना है। जिंदगी में जब भी अंधेरा छा जाए, जब डर दिल पर हावी हो जाए, याद रखना, सच्चाई और सब्र की रोशनी से हर जिन, हर बुराई मिट जाती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी अपने अंदर की रोशनी को पहचान सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली ऐसी ही दिल दहला देने वाली मगर सीख देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, विजुअल CTA, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हर अंधेरा किसी रोशनी की दावत होता है,